गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है 4, 6, 9 और 10 का एलसीएम निकालना है आपको, कैसे आप निकालोगे? 4, 6, 9, 10 आप पहले ऐसे नंबर्स को लिखोगे, फिर ऐसे एक लाइन खींचोगे। अब हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स होते हैं आफ्टर वन के बाद वो होते हैं 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हमारे पास नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से, इन नंबर्स को डिवाइड करने की। तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी नंबर्स है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि हम जिस भी नंबर से डिवाइड करने जा रहे हैं उससे कम से कम दो डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ 2 है, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आप चेक करो 2 से कितने नंबर्स डिविजिबल हैं। एक 4 है, एक 6 है और ये 10 है। तो 3 नंबर्स जो है यहाँ पर 2 से डिविजिबल है। तो हमारा कंडीशन यही है कि मिनिमम 2 नंबर्स शुड बी डिविजिबल। मिनिमम 2 नंबर्स, कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए। और यहाँ पर तो 3 नंबर ऐसे है जो डिविजिबल है, ये तो और अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर 2 से तो हम यहाँ पर 2 से सबसे पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 4, 6, 9, 10 का अभी मैं एलसीएम निकालूंगा। 4, 6, 9 और 10। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा। 2 से 6 को करेंगे 2 3 जा 6 आएगा। 2 से 9 डिविजिबल नहीं है, तो जो नंबर डिविजिबल नहीं होगा उसको एज इट इज़ नीचे कॉपी कर देना है। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10। अब हम फिर से यहाँ चेक करेंगे कि यार 2 से अब कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो आप देखोगे 2 से 2 डिविजिबल है, 2 से 3 डिविजिबल नहीं है, 2 से 9 भी डिविजिबल नहीं है, 2 से 5 भी डिविजिबल नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही नंबर है 2 जो कि 2 से डिविजिबल है। मैंने कंडीशन क्या बताया? कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए जिससे भी आप डिवाइड करने जा रहे हो। तो यहाँ पर 2 से सिर्फ एक ही नंबर डिविजिबल है, इसलिए अब 2 का यूज नहीं करेंगे। अब हम 2 के बाद आगे बढ़ते हैं 3 पे। 3 से चेक करते हैं कितने नंबर डिविजिबल है। तो 3 से आप देखो 3 से 3 भी डिविजिबल है और 9 भी डिविजिबल है। मतलब हमारे पास 2 नंबर आ गए जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हम 3 से यहाँ पर इसको एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हमने लिखा 3। अब 3 से 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 का 2 एज इट इज़ कॉपी कर दिए। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3। 3 से अगर 9 को डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9 और 3 से 5, ये जो 5 है ये डिविजिबल नहीं है, तो एज इट इज़ 5 लिख दिए। अब आप देखो हमारे पास है 2, 3 एंड 5। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 2 ही डिवाइड होगा, 3 से सिर्फ 3 ही डिवाइड होगा, 5 से सिर्फ 5 ही डिवाइड होगा। मतलब अब किसी भी नंबर से इनमें से कोई भी तो डिविजिबल नहीं होने वाला है, सिंगल सिंगल ही डिवाइड होगा। तो उसको हम लोग डिवाइड करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट एलसीएम लिखेंगे नीचे, एलसीएम इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आप जो यहाँ बाहर है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो बाहर जो नंबर है इनको आप मल्टीप्लाई करोगे। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट है नहीं, तो 1 को स्किप करते हैं। 3 इंटू 5 इतना आ गया। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा 180। सो एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 10 इज 180। तो यहाँ पर आपने देखा हमने कैसे एलसीएम निकाला। अब फिर से हम एक और एलसीएम आपको निकाल कर दिखाते हैं। 6, 2,
9 4। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो आप देखो 2 से कितने नंबर डिविजिबल है, 2 से 6 भी डिविजिबल है, 2 से 2 भी डिविजिबल है, 2 से 4 भी डिविजिबल है, 3 नंबर डिविजिबल है। आप 3 से भी देखोगे तो 3 से 6 भी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है, 2 नंबर 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन हमें हमेशा स्टार्टिंग छोटे नंबर से करनी है, तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 9 तो डिविजिबल है ही नहीं, 2 2 जा 4। अब आप देखो, अब 2 से सिर्फ यही एक 2 डिविजिबल है, तो अब हम 2 का यूज़ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं 3 पे। 3 से देखो, 3 से ये 3 डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है, मतलब 2 नंबर डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 1 का 1 हमने कॉपी किया, 3 3 जा 9 और 2 तो डिविजिबल है नहीं, तो हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो बस यही नंबर डिवाइड होगा, 3 से करेंगे तो सिर्फ यही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अब हम इसको काम ख़त्म करते हैं। एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 इंटू ये 3 इंटू ये 3 और लास्ट में ये वाली 2। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसका एलसीएम आ गया 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास है 2 3 5 7, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप इसमें देखो कि अगर हम 2 से यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 2 से बस यही एक नंबर डिवाइड होगा, बाकी कोई होगा ही नहीं। अगर 3 से करते हैं तो 3 से बस 3 होगा और कोई होगा ही नहीं। तो इसमें कोई भी ऐसा हमें ये फैक्टर इसका नहीं मिल रहा है जिससे कम से कम कोई भी 2 नंबर डिवाइड हो। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम डायरेक्टली हम एलसीएम लिखेंगे। चूँकि अब तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम डायरेक्टली इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मीन्स 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। ये हो गया एलसीएम। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में एलसीएम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।